एक पुराना खिलौना, एक शैतानी घंटी और एक ऐसी कहानी जो डर के नए मायने डिफाइन करी। स्टीफन किंग की कहानी पर आधारित ओजी पर्किंस के डायरेक्शन में बनी द मंकी एक ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस है जो आपके होश उड़ा देगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बंदर सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक खतरनाक श्राप है। इस कहानी की शुरुआत एक खून से लथपथ आदमी से होती है जो एक पॉन शॉप में घुसता है। उसके कपड़े जगह जगह फटे हुए हैं, सांसें तेज चल रही हैं और हाथ में एक अजीब सा मंकी टॉय है। वो आदमी कैप्टन शेलबर्न है जो किसी अनजानी मुसीबत से गुजर चुका है। दुकान का मालिक उसे इस हाल में देखकर चौंक जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ ही क्या हुआ, लेकिन कैप्टन सिर्फ एक ठंडी सांस लेकर जवाब देता है, ये खून मेरा नहीं है। शेलबर्न अपने साथ लाए विंडअप मंकी टॉय को बेचने की कोशिश करता है। ये एक बैठा हुआ बंदर था जिसके हाथों में दो छोटे ड्रम स्टिक्स थी। एक पुराना खिलौना जो देखने में तो साधारण था, लेकिन इसकी मौजूदगी में एक अजीब सा सन्नाटा था। दुकानदार उसको ध्यान से देखता है और कहता है कि ये मंकी टूटा हुआ लगता है, इसका एक हाथ ऊपर उठा हुआ है। लेकिन कैप्टन शेलबर्न हल्की हंसी के साथ एक खौफनाक बात कहता है, शुक्र मनाओ कि इसका हाथ ऊपर है और ये ड्रम नहीं बजा रहा। अगर बच गया तो यहाँ कोई ना कोई जरूर मरेगा। अब शेलबर्न की बात खत्म भी नहीं होती है कि तभी अचानक मंकी अपने ड्रम को बजाने लगता है, ठक ठक ठक। और उसी वक्त पास में एक चूहा रस्सी को कुतरता है, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक तीर छूटता है जो सीधा दुकानदार के सीने में जा घुसता है। वो चीख तक नहीं पाता और वही दम तोड़ देता है। अब ये साफ हो चुका था कि ये मंकी जब भी ड्रम बजाता है किसी की मौत निश्चित होती है। इस भयानक मंजर को देखकर कैप्टन शेलबर्न समझ जाता है कि अब इस शापित खिलौने को खत्म करना ही होगा। वो बिना देरी किए मंकी को आग में फेंक देता है। लपटें उसको घेर लेती है और खिलौना धीरे धीरे जलने लगता है, लेकिन जलते हुए भी वो रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई बड़ा खेल अभी भी बाकी हो। जिसके बाद सीन के एंड में शेलबर्न कहता है कि मैं अपने बेटों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत छोड़कर जा रहा हूँ। जिसके बाद ये कहानी 1999 में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम दो जुड़वा भाइयों से मिलते हैं, हेल और बिल, जो अपनी माँ के साथ रहते थे। ये दोनों ही कैप्टन शेलबर्न के बेटे थे। हालांकि उनके पिता उनके साथ नहीं रहते थे। माँ हमेशा कहती थी कि एक दिन उनके फादर सिगरेट्स लेने के लिए गए थे और फिर कभी वापस ही नहीं लौटे, लेकिन हम जानते थे कि असली कहानी कुछ और ही थी। हालांकि दोनों जुड़वा थे, फिर भी हेल 3 मिनट बड़ा था और इसी वजह से वो हमेशा खुद को बिल से बड़ा और समझदार साबित करने की कोशिश करता था। उसको बुली भी करता था और अक्सर भाई होने के नाते वो उसके ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करता था। उनकी माँ भी अपने कामों में इतनी व्यस्त रहती थी कि ज्यादातर वक्त वो दोनों भाई खुद ही एक दूसरे के साथ बिताते थे। एक दिन दोनों भाई अपने पिता की पुरानी चीजों को देखने लगते हैं, जहाँ क्लोजेट में उन्हें अपने डैड की मिलिट्री यूनिफॉर्म मिलती है, लेकिन उनकी नजर एक बड़े से लकड़ी के बॉक्स पर भी पड़ती है। उत्सुकता से भरे हुए वो बॉक्स को खोलते हैं और अंदर उन्हें वही खौफनाक बंदर मिलता है। बॉक्स पर लिखा था, मंकी में चाबी भरो, फिर देखो क्या होता है। बिल उत्साहित होकर हेल से कहता है कि इसको आजमा कर देखना चाहिए। हेल खिलौने में चाबी भरता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मंकी नहीं चलता है। दोनों को लगता है कि शायद ये खिलौना टूट चुका है, इसीलिए वो इसको वापस बॉक्स में रख देते हैं। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग थी। कुछ देर बाद जब वो अपनी बेबी सिटर एनी के साथ एक रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तो हेल नोटिस करता है कि उनकी कार की पिछली सीट पर वही मंकी टॉय रखा हुआ था, लेकिन उसने तो इसे बॉक्स में रखा था। फिर ये यहाँ पर कैसे आया? कुछ तो गड़बड़ थी। हालांकि वो ज्यादा सोचता नहीं है। वो मंकी को कार में ही छोड़कर रेस्टोरेंट में चला जाता है। हेल को अपनी बेबी सिटर एनी पसंद थी और वो हर वक्त उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। उस दिन भी वो अपने भाई बिल और एनी के साथ एक लाइव किचन रेस्टोरेंट में गया था, जहाँ वो सामने खाना बनते हुए देख रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी हेल को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, मंकी टॉय की ड्रम बजाने की आवाज। लेकिन ये कैसे हो सकता था? वो तो इसको कार में छोड़ कर आया था। अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाया था कि तभी सामने जो शेफ अपने हाथों से चाकू घुमाकर करतब दिखा रहा था, वो चाकू उसके हाथ से फिसलकर सीधा एनी के सीने में जा धंसता है। वो एक भी शब्द कहे बिना वहीं पर ढेर हो जाती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिलता।
लेकिन हेल अच्छी तरह जानता था कि ये महज एक हादसा नहीं था। इस दर्दनाक घटना के बाद उनकी माँ उनको संभालने की कोशिश करती है। वो कहती है कि जीवन ऐसा ही होता है, किसकी मौत कब होगी कोई नहीं जानता, लेकिन मरना तो सभी को है। लेकिन हेल इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। घर लौटने के बाद वो सीधा मंकी टॉय के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या एनी की मौत में तुम्हारा कोई लेना देना है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब ढूंढ पाता, बिल कमरे में आ जाता है। हमेशा की तरह वो हेल को तंग करने लगता है और जबरदस्ती उससे बेकार की बातें कहलवाने की कोशिश करता है। अगले दिन स्कूल में हेल की परेशानी और बढ़ जाती है। कुछ लड़कियां उसको बुली करने लगती है क्योंकि बिल ने मंकी वाले किस्से को पूरे स्कूल में फैला दिया था। अब अपमानित और गुस्से से भरा हुआ हेल घर लौटता है। वो किसी से कोई बात नहीं करता है। वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है। उसकी माँ नीचे किचन में खाना बना रही होती है, लेकिन हेल उनसे कुछ भी कहने के मूड में नहीं था। गुस्से से भरा हुआ वो मंकी टॉय को उठाता है, जिसमें वो चाबी भरते हुए कहता है कि इस बार बिल को खत्म कर दो। उसने ये सब सोच समझकर नहीं किया था, ये बस गुस्से से निकली एक बात थी। लेकिन जैसे ही मंकी ड्रम बजाने लगता है, कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। उसी वक्त बिल घर लौटता है। वो अपनी माँ से कुछ पूछने के लिए किचन में जाता है, लेकिन अचानक उसकी माँ की आंखें फैल जाती है, उसके कानों से खून बहने लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। बिल घबरा जाता है, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था। मंकी ने बिल को नहीं बल्कि उसकी माँ को मार दिया था। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी माँ की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई थी, जो कि एक दुर्लभ स्थिति थी। लेकिन हेल जानता था कि कोई संयोग नहीं था, क्योंकि उसने ही उस मंकी टॉय में चाबी भरी थी और इसकी कीमत उसकी माँ ने चुकाई। इस चीज से हेल पूरी तरह से टूट जाता है। वो मंकी के टुकड़े करता है और उसको कूड़े में फेंक देता है। लेकिन जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि मंकी वापस वहीं पर पड़ा हुआ है। ये साफ हो जाता है कि अगर मंकी किसी को अपना शिकार बना ले तो वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। इसी बीच बिल पूरी तरह टूट चुका था। वो अपनी माँ की मौत को सहन नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि उसने उनके फ्यूनरल वाले कपड़े भी नहीं उतारे थे। शायद उसको डर था कि कहीं कुछ और बुरा ना हो जाए। अब दोनों भाई अनाथ हो चुके थे। इस हालात में उनके अंकल और आंट उनको अपने साथ मेन ले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद हेल बिल को पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करता है। वो कबूल करता है कि उसने गुस्से में आकर मंकी को चाबी भरी थी और इस वजह से उनकी माँ की मौत हो गई। लेकिन बिल को इस पर यकीन नहीं होता है। वो हेल को चुनौती देता है कि अगर तुम्हारी बात सही है तो फिर से चाबी भरो और इसे टेस्ट करो। अगले दिन जंगल में शिकार के दौरान हेल और बिल के अंकल की मौत हो जाती है। वो घोड़ों के पैरों तले कुचल जाते हैं। ये घटना ये साबित करने के लिए काफी थी कि मंकी टॉय कितना खतरनाक था। इस डर से अब दोनों भाइयों ने मंकी को एक बॉक्स में बंद कर चेन से बांधकर अपनी आंट ईडा के घर के पास ही गुफा में दफन कर दिया, ताकि ये किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। यहीं पर 1999 की घटनाएं खत्म हो जाती और अब कहानी 25 साल बाद यानी कि प्रेजेंट टाइम में आती है। प्रेजेंट में हेल एक स्टोर कीपर के रूप में काम कर रहा है। उसने अपने भाई बिल से सभी संबंध खत्म कर लिए थे। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि बिल कहां पर है या फिर कैसा है, क्योंकि वो डरता था कि कहीं मंकी वापस उनको ट्रेस ना कर ले। हेल अपने मैनेजर से 2 दिन की छुट्टी मांगता है, क्योंकि उसे अपने बेटे पीट से मिलने जाना था। यहाँ पर पता चलता है कि हेल की पत्नी अब अपने नए पति के साथ रह रही थी और वो हर हफ्ते एक बार अपने बेटे से मिलने जाता था। लेकिन इस बार उसको झटका लगता है जब उसको ये पता चलता है कि उसकी पूर्व पत्नी और उसका नया पति पीट की कस्टडी हमेशा के लिए लेने वाले हैं। इसका मतलब था कि ये हेल के लिए अपने बेटे के साथ आखिरी हफ्ता था। इस कठिन समय को यादगार बनाने के लिए हेल और पीट एक रोड ट्रिप पर जाते हैं। वो एक मोटेल में रुकते हैं। यहाँ पर पीट अपने डैड से उनकी फैमिली के बारे में पूछता है, जैसे कि क्या उनका कोई भाई है। इस पर हेल झूठ बोल देता है कि उसका कोई भाई नहीं है और वो अकेला है। दूसरी ओर मेन में आंट ईडा अपने घर पर अकेली रह रही थी। एक रात उन्हें घर में किसी के होने का एहसास होता है। डर के कारण वो अपनी गन लेकर घर में इधर उधर देखने लगती है, लेकिन सब कुछ ठीक होता है। तभी जैसे ही वो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ती हैं, तभी उन्हें ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है, जिसके तुरंत बाद लकड़ी की सीढ़ियां टूट जाती है और आंट ईडा नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो जाती है। हालांकि वो बच जाती है और शीशे के सामने जाकर अपने घावों को देखने लगती है। तभी उन्हें किचन से गैस की गंध आती है। वो गैस चेक करने जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है,
एक चिंगारी उठती है और उनके सर में आग लग जाती है। जलती हुई हालत में वो घर से बाहर निकलकर सामने लगे एक बिलबोर्ड से जा टकराती है। वहीं दूसरी ओर मॉडल में हेल को एक भयानक सपना आता है जिसमें वो अपनी माँ को डरावने रूप में देखता है। डर के मारे वो जाग जाता है और तभी उसे कई सालों बाद बिल का कॉल आता है। बिल उसको आगाह करता है कि मंकी टॉय वापस आ गया है, वो उनके परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। इस पर दोनों भाइयों के बीच बहस हो जाती है कि आखिर कौन उस मंकी को खोज कर खत्म करेगा। तभी पास में लगे एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट होता है जिससे वायर टूटकर मॉडल के स्विमिंग पूल में गिर जाता है और पूरे पानी में बिजली दौड़ जाती है। अब जैसे ही एक लड़की पूल में डाइव लगाती है उसे भयानक झटका लगता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर हेल को एहसास होता है कि ये मंकी कितना खतरनाक है और सिर्फ उसका नाम लेने भर से ही भयानक घटनाएं चालू हो गई हैं। डर के मारे हेल अपने बेटे को वापस घर लेकर जाना चाहता है ताकि वो किसी मुसीबत में ना फंसे, लेकिन पीट अपने डैड के साथ उनकी जन्मभूमि यानी कि आंट इडा के घर जाना चाहता था। पीट की बात मानते हुए हेल उसको मेन ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच टाउन में आंट इडा की मौत के बाद उनके कुछ सामान की नीलामी की जा रही थी, जहाँ रिकी नाम का एक लड़का उस मंकी टॉय को खरीद लेता है। यहाँ पर हमें रिकी का एक फ्लैशबैक भी देखने को मिलता है जहाँ पर वो अपने पिता को याद करता है। हालांकि उसकी माँ का मानना था कि उसके पिता एक अच्छे इंसान नहीं थे, वो ज्यादातर किसी और औरत के साथ गलत कामों में व्यस्त रहते थे। मॉडल से निकलकर हेल और पीट टाउन पहुंचते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एजेंट बारबरा से होती है। बारबरा उनको बताती है कि कैसे इस टाउन में कुछ डरावनी घटनाएं हो रही हैं और लोग एक एक करके रहस्यमय एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं। बारबरा की बातों से पीट को भी पता चल जाता है कि उसके पिता का एक जुड़वा भाई है। बाद में हेल और बारबरा एक स्टोर रूम के पास पहुंचते हैं। हेल उससे पूछता है कि जब उन्होंने ऑक्शन करवाया था तो क्या उनको कोई मंकी टॉय मिला था। बारबरा को कुछ खास याद नहीं आता है, लेकिन जैसे वो स्टोर रूम का दरवाजा खोलती है अंदर रखी एक शॉटगन अचानक से चल जाती है जो सीधा जाकर बारबरा को लगती है और बारबरा की वहीं पर मौत हो जाती है। और तभी अंदर से वही खौफनाक मंकी टॉय की ड्रम बजने की आवाज गूंज उठती है। इसका मतलब था कि मंकी टॉय फिर से हेल और बिल के परिवार के पीछे पड़ चुका था। इसी बीच बिल को संदेह होता है कि उसका भाई हेल टाउन में ही है, लेकिन वो उसे मिलने नहीं आ रहा है। वो टेलीफोन डायरेक्टरी से उसको ट्रैक करने की कोशिश करता है। वो फोन करके उसको धमकाता है ताकि वो सामने आए, लेकिन तभी कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जहां पर हमको पता चलता है कि असल में बिल पहले से ही टाउन में मौजूद था और मंकी भी उसके पास था। आपको याद होगा कि इस मंकी को रिकी ने ऑक्शन में खरीदा था, लेकिन बाद में रिकी ने उस मंकी को बिल को बेच दिया था और तब से टाउन में रहस्यमय और भयानक घटनाएं घट रही थी। बिल ने अपने घर को ट्रैप से भर दिया था ताकि वो हेल से बदला ले सके। उसका मानना था कि बचपन में उसकी माँ और बेबीसिटर एनी की मौत हेल की वजह से हुई थी, क्योंकि वही मंकी में चाबी भरता था जिससे ये एक्टिवेट होकर तबाही मचाया करता था। पास्ट में जब दोनों भाइयों ने मंकी को गुफा में फेंक दिया था तो बाद में बिल उसको ढूंढने गया था। हालांकि उसे सिर्फ इसकी चाबी मिली थी। तब से ही वो इस खिलौने को पाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको विश्वास था कि ये वापस आएगा। और जब रिकी ने इसे उसको बेचा तभी से वो हाथ से बढ़ने लगे। अब रिकी आंट इडा के घर में हेल और पीट को देख लेता है। वो गन लेकर घुस जाता है। वो दोनों को बंदी बनाकर बिल के अड्डे पर ले जाता है। वो पीट को जबरदस्ती अंदर भेजता है ताकि वो मंकी को वापस ला सके। हेल उसको चेतावनी देता है कि वो गलती से भी मंकी की चाबी ना भरे। पीट अंदर जाकर ट्रैप से बचते हुए बिल तक पहुंच जाता है। बिल उसको मजबूर करता है कि वो मंकी को वाइंड अप करे। जैसे ही वो ऐसा करता है बाहर बैठे रिकी की गन चल जाती है, लेकिन वो गोली उसको ना लगकर एक मधुमक्खी के छत्ते को गिरा देती है। अब उससे मधुमक्खियां उसके मुंह में घुस जाती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब पीट और बिल आमने सामने हैं। हेल अपने बेटे को बचाने के लिए अंदर आता है जिससे एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। घबराया हुआ बिल उस मंकी को जबरदस्ती चलाने की कोशिश करता है, जिस दौरान दोनों भाइयों में बातचीत होती है और उनके बीच के आपसी मतभेद सुलझ जाते हैं। लेकिन तभी मंकी अचानक बचने लगता है और इतनी ताकत से ध्वनि उत्पन्न करता है कि बिल के घर की छत गिरने लगती है। एक ट्रैप एक्टिवेट होकर बिल को मार देता है। साथ ही टाउन में विनाश शुरू हो जाता है। प्लेन्स क्रैश होने लगते हैं और पूरे इलाके में तबाही मच जाती है। अगली सुबह पीट और हेल कार में बैठकर टाउन से निकल जाते हैं, लेकिन बैक सीट पर वही
मंकी बैठा दिखाई देता है। वो इसको अपने साथ रखने का फैसला करते हैं ताकि इसको कंट्रोल में रखा जा सके, ताकि और कोई इसकी वजह से ना मरे। जाते जाते वो एक हॉर्समैन की परछाई को देखते हैं जो फोर्थ हॉर्समैन ऑफ एपोकैलिप्स यानी कि डेथ का प्रतीक था, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी स्टीफन किंग की शॉर्ट स्टोरी द मंकी के ऊपर आधारित थी, लेकिन इसमें थोड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे ओरिजिनल कहानी में मंकी सिंबल बजाता था, जबकि इस मूवी में हमको ड्रम दिखाया गया है। स्टोरी की एंडिंग भी थोड़ी अलग है, क्योंकि बुक में पीट और हेल मरते मरते बचते हैं, जबकि मूवी में हमने देखा है कि वो एंड में मंकी को अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो इसको कंट्रोल कर सके और कोई दूसरा बेगुनाह आदमी ना मरे। यहाँ पर यह भी साफ है कि इस मंकी का सीधा संबंध डेथ से है, क्योंकि जब भी ये बचता है आसपास मौत होने लगती है। और हाँ, फिल्म अभी खत्म नहीं हुई है। मूवी के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें कई औरतों को दिखाया जाता है जो एक नई कहानी की झलक देती है। लेकिन ये द मंकी का सीक्वल नहीं होगा, बल्कि एक नई आने वाली कहानी की झलक है जिसके अंदर हमें मंकी इंक्लूड होता हुआ दिख सकता है। द मंकी सिर्फ एक शैतानी खिलौने की कहानी नहीं थी, बल्कि ये तो मौत और भाग्य का गहरा प्रतीक था। अब जरा सोच के देखिए कि ये मंकी कितना खतरनाक था, क्योंकि जब भी ये बचता था इसके आसपास कोई ना कोई हादसा जरूर होता था। खास बात तो यह है कि जिसने भी इस मंकी के अंदर चाबी भरी वो नहीं मरता था, लेकिन उसको ये तय करने का अधिकार भी नहीं होता था कि आखिर मरेगा कौन। वेल, अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें इस कहानी में नहीं मिले हैं। जैसे कि क्या मंकी को अपनाना ही इसका सही हल था, या फिर इसे हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहिए था? क्या हेल और पीट का फैसला सही था? और अगर ये मंकी वाकई में डेथ का प्रतीक है तो क्या ये कहानी यहीं पर खत्म होगी, या फिर भविष्य में हमें द मंकी की वापसी देखने को मिलेगी? अब आपका इस पर क्या सोचना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही माइंड ब्लोइंग मूवी एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।